एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि मैं आपके चैनल को लगातार सुन रहा हूँ, इसके वीडियोज़ को, जो भी आप डालते हैं। मुझे यह एहसास होने लगा है कि आप भी ढोंग फैला रहे हैं, झूठी बातें फैला रहे हैं। वही घिसी-पिटी बातें कि ध्यान करो, पंचशील का पालन करो और कुशल कर्म करो, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करो, झूठ मत बोलो। वही सब बातें जो बचपन से हम सुनते-सुनते पक गए और हमारा जीवन नहीं बदला। तो आप जो कह रहे हैं, आप क्या करवाना चाहते हैं? यह सब बातें तो हम पढ़ते ही हैं, बचपन से पढ़ते हैं। यही सब बातें तो हम बाकियों से भी सुनते हैं। तो आप इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहते हैं ध्यान करो, ध्यान होता नहीं और कुछ दिनों में हम वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम पहले थे, बल्कि और भी हालत बदतर होती चली जाती है। जीवन नहीं बदलता। बड़ा लंबा लेटर लिखा है इन्होंने। जीवन नहीं बदलता। और किसी दूसरे की सुनते हैं, वो भी लास्ट में यही कहता है ध्यान करो, पंचशील के नियमों का पालन करो, जीवन में ईमानदारी को अपनाओ, न्याय संगत तरीके से जीवन को जियो, सत्य पर चलो, अहिंसा का रास्ता अपनाओ। लेकिन जब प्रैक्टिकल जीवन में उतरते हैं तो यह सब बातें कहीं होती ही नहीं, सब नदारद होता है और हमारा जीवन फिर वही व्यर्थ के कूड़ा करकट में उसको इकट्ठा करने में बीतता चला जाता है। फिर हम किसी दूसरे चैनल पर जाते हैं, फिर कोई धर्म ग्रंथ पकड़ते हैं, फिर बात सुनते हैं, फिर बात पढ़ते हैं, फिर वही बात। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे कोई आदमी ध्यान करे? ध्यान क्यों करे? ध्यान तक कैसे पहुंचे? ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, लेकिन ध्यान तक कैसे पहुंचे? ध्यान होता नहीं। मैं भी पिछले 20 साल से ट्राई कर रहा हूं। मेरी उम्र अभी 50 साल की है और जब मैं 30 साल का था तब से मैं ध्यान 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 सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं और आज 50 साल का होने के बाद भी आपके इस चैनल में भी मैं यही बातें सुनता हूं। तो आखिर जो आप कह रहे हैं, आप कह तो वही रहे हैं। आप कह तो वही रहे हैं जो हम हर जगह पढ़ रहे हैं, हर जगह सुन रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो क्या करना चाहिए? मैंने इनके प्रश्न की शुरुआत में कहा कि एक मित्र ने प्रश्न पूछा। यह साधक है क्योंकि पिछले 20 सालों से यह खोज में हैं, अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, जो भी साधना कर पाते होंगे। लेकिन ध्यान तक पहुंचने से पहले कि जितनी भी कार्रवाई है, जितना भी प्रोसेस है, उसको तो निभाना ही होगा। उस प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। उस प्रक्रिया से गुजर के ही उस परिधि के तक पहुंचा जा सकता है। उस पॉइंट तक, उस पिवटल पॉइंट पर पहुंचा जाता है जहां ध्यान लगता है। इनके पूरे लेटर का जो निचोड़ है वो यही है कि कैसे इस परिधि पर पहुंचे, कैसे इस पॉइंट पर पहुंचे जहां ध्यान लगे, ध्यान की शुरुआत हो। 20 साल इन्होंने अपने लगाए हैं। 20 साल क्या, 20 जन्म भी लग जाते, 20,000 जन्म भी लग सकते हैं, 20 लाख जन्म भी लग सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि संस्कार फिर पैदा हो जाते हैं, यह मन फिर पैदा हो जाता है। यह मन क्यों फिर पैदा हो जाता है?
यह भी बड़ा प्रश्न है। यह संस्कार फिर क्यों पैदा हो जाते हैं, यह भी बड़ा प्रश्न है। लेकिन उत्तर हर पल मिल रहा है। पहले पल में गाली दो, दूसरे पल में उस गाली का जवाब मिलता है थप्पड़ से, गाली के बदले गाली से। पहले पल में किसी से प्यार करो, अगले पल में उस प्यार से प्यार की एक और सुगंध पैदा होती है। पहले पल में जो कुछ भी करेंगे, पहले पल में एक कदम रखेंगे, अगले पल में दूसरा कदम रखने की संभावना बढ़ जाती है। तो संस्कार और कर्म, कर्म का प्रतिफल लगातार चलता जाता है, मिलता जाता है। ध्यान की परिधि, उस परिधि तक पहुंचने के लिए जहां से हम आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं आलती पालथी मारकर, उस तक पहुंचने से पहले की जो यात्रा है, अपने घर से लेकर, अपने राजमहल से लेकर 8 वर्ष तक उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जो ध्यान घटा, सिद्धार्थ गौतम का इन 8 सालों की जो प्रक्रिया है, उस ध्यान के घटित होने तक, उस परिधि, उस पॉइंट तक पहुंचने तक, यह 8 साल की जो यात्रा है, यह बुद्ध की है। इसमें उन्होंने यह सब जाना, खोजा, भोगा, अपने जीवन को खोजा। तब वह उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां ध्यान घटा, बुद्धत्व घटा, निर्वाण घटा। हमसे बात की जा रही है उसी पेड़ के नीचे जो ध्यान घटा है उसकी। लेकिन राजमहल से लेकर उस पेड़ तक की मैं बैठकर, पेड़ के नीचे बैठकर जो ध्यान घटा है, उस तक में 8 साल बीते। सिर्फ 8 साल ही नहीं बीते, उस समय का जो ड्यूरेशन है, यह जो 8 सालों का ड्यूरेशन है, या 7 सालों का ड्यूरेशन है, या 10 सालों का ड्यूरेशन है, जो भी है ध्यान घटने तक का, इस ध्यान घटने तक में जो जीवन जिया गया है, उसी जीवन को बुद्ध ने जैसे अपने अपने जीवन में उतारा, उसी को हमें बताने की कोशिश की, और हमें उसको और भी सुलभ किया, सरल किया, ताकि हम भी उस मुकाम तक, उस लक्ष्य तक पहुंच सकें। अब जो ये कह रहे हैं कि ध्यान ध्यान ध्यान, जिस भी धर्म ग्रंथ को उठाओ ध्यान, जिस भी आदमी से बात करो ध्यान, जिस भी धम्म श्रवण को कानों में जो भी पड़े उसमें है ध्यान, यह ध्यान। लेकिन इस ध्यान तक पहुंचे कैसे? इस ध्यान तक पहुंचे कैसे? इस ध्यान तक पहुंचने के लिए बुद्ध हमें पूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम शुरुआत जब करोगे तो पंचशील को अपने जीवन में उतारो। अब पंचशील एक छोर है यात्रा का, उस रास्ते का, और ध्यान का घट जाना दूसरा छोर है। अगर हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, धम्म के रास्ते पर, तो पंचशील से गुजरकर, आर्य अष्टांगिक मार्ग से गुजरकर, ये पड़ाव हैं, इनसे गुजरकर हम आगे बढ़ते हैं, अंत में हमें समाधि घटती है। बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, मार्ग यानी रास्ता। यह इस रास्ते पर अगर चलेंगे, धम्म के रास्ते पर, बुद्धत्व प्राप्ति के रास्ते पर, तो इन 8 अंगों को, यानी इन 8 पड़ावों को, यानी इन 8 स्टेशनों से तो गुजरना ही होगा। अब पहले ही स्टेशन पर शील है,
उस स्टेशन में भी सील के 3 छोटे स्टेशन हैं। फिर दूसरा स्टेशन आता है बड़ा, उसमें उस बड़े स्टेशन में बहुत छोटे-छोटे छोटे स्टेशन हैं, वो भी 3 स्टेशन हैं। फिर तीसरा स्टेशन आता है बड़ा, उसमें 2 स्टेशन हैं। तो इन स्टेशनों से तो गुजरना होगा। 8 मुकामों से, 8 पड़ावों से गुजरकर समाधि घटेगी। तो अगर सभी यह कह रहे हैं, जहां भी नजर जाती है, जहां भी कानों में शब्द पड़ते हैं, जो भी धम्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, जो भी आपस में बातचीत में सुनते हैं, वहाँ ध्यान ही होता है। क्योंकि अंत ध्यान है, अंत समाधि है, अंत निर्वाण है। और ये यात्रा के जो 8 पड़ाव बुद्ध आर्य अष्टांगिक मार्ग में बता रहे हैं, इनसे तो गुजरना ही होगा। बुद्ध ने ही नहीं, सभी बुद्धों ने यही बताया कि सील का पालन करना होगा। छोटी सी बात तो समझनी ही होगी। अगर हम ईमानदार न हो, बेईमान हो, तो आप क्या सोचते हैं कि बेईमान आदमी एक कदम भी आगे बढ़ पाएगा? कैसे बढ़ेगा? किसी भी तरह की बेईमानी हो, बेईमानी किसी को पता भी न चले भला, बेईमानी उसकी अपने ही अंदर की बेईमानी हो। सबसे कहता हो कि मैं 3 बजे उठता हूं सुबह, ध्यान करता हूं 2 घंटे, और न करता हो, तो बेईमानी का क्या हो? इस बेईमानी से किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है? बेईमानी से फायदा भी उसी को हो रहा है, बेईमानी से नुकसान भी उसी को हो रहा है। अब ये आदमी कहां बढ़ेगा आगे, जरा सोचो। कह कुछ भी नहीं रहा है, इसका क्या फायदा हो रहा है? कोई वस्तु को अगर देखे तो वस्तु को इकट्ठा नहीं किया जा रहा है, कोई ऐसा फायदा नहीं है जो दिखाई दे रहा है। लेकिन फायदा क्या है? फायदा यह है कि वाही मिल रही है, अहंकार को कुछ और पोषण मिल रहा है कि देखो लोग कह रहे, लोग भी मेरी बात को मान रहे कि बंदा 3 बजे उठता है, 5 बजे तक 2 घंटे ध्यान करता है, ईमानदारी पर चलता है। और हकीकत यह है कि वो खुद ही से बेईमान है। वो कभी उठता ही नहीं, कभी ध्यान पर बैठता ही नहीं, बैठता भी है तो आधा अधूरा। लेकिन पूरी दुनिया में उसने ढिढोरा पीटा है कि वो ध्यानी आदमी है, वो एक साधक है। अब इस बेईमानी का किसको फल मिलने वाला है? अब ये इस बेईमानी से ये आदमी कहां बढ़ेगा? तो हम इस तरह की बेईमानी करते हैं। और बुद्ध हमसे यही कह रहे हैं कि तुम बाहर छोड़ दो, तुम बाहर को दिखाना, जतलाना, बतलाना, अपने अहंकार को पोषण करना छोड़ दो। तुम अपने से ही तो ईमानदार हो जाओ, तुम हिंसा बंद कर दो, अपने से बंद कर दो। हिंसा ऐसा थोड़ी है कि बाहर किसी पशु को मारा जाएगा तभी हिंसा होगी। हिंसा तो वह भी है कि तुम किसी आदमी से बात करते हो लेकिन कटु वचन बोलते हो, और तुम्हारे कटु वचनों की वजह से वो आदमी तुम्हारे मुंह पर चाहे कुछ न कह रहा हो, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें गाली ही देता है। इस कटु वचन से उसके दिल में ठेस लगी है, उसके आत्मसम्मान को, उसकी उसके उसकी पॉजिटिविटी को फर्क पड़ा है। तो ये हिंसा ही तो हो गई। किसी से पैसे लिए वापस नहीं किए, वो आदमी बार बार कह रहा है, हम अब उसकी तरफ देखते ही नहीं, हिंसा ही हो गई ना। किसी को मजबूर कर दिया है दुखी होने को, हिंसा ही हो गई। अब हम कहते रहे कि हम ध्यान करते, इसलिए हमारा ध्यान भी नहीं लग रहा है, क्योंकि हम अभी तक ये समझे ही नहीं कि बुद्ध ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग कह रहे, ये मार्ग है क्या। क्योंकि हमारा जीवन जो रोजमर्रा का जीवन है, उसमें तो हम कहीं उस कसौटी पर खरे उतरते ही नहीं। अपने जीवन के हर कदम पर विचार करना होगा, हर कदम को फूंक फूंक कर रखना होगा। इसीलिए तो ज्ञानियों ने कहा कि यह जो रास्ता है, धम्म का रास्ता,
ये तलवार की धार पर चलने जैसा है, क्योंकि तुमने संसार में भी रहना है, तुमने धम्म का पालन भी करना है। संसार में रहते हुए धम्म का पालन करना तलवार की धार पर चलने जैसा ही है, क्योंकि सारी चुनौतियां तुम्हारे सामने होंगी। जीवन को बचाने की चुनौती है, जीवन को जीने की चुनौती है, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी अपने संग साथी हैं, उन संग साथियों के साथ मिलजुल कर चलने की चुनौती है। हम इन सभी चुनौतियों में फेल हो जाते हैं। सोचो तो, संग साथियों के साथ चलने की चुनौती। घर में माँ बाप हैं, लेकिन उनसे हमारा मेल नहीं बनता। घर में भाई बहन है, उनसे हमारा मेल नहीं बनता। उसके बाद धम्म की बात होती है, वहां हमारा मेल नहीं बनता, क्योंकि हमारी आदतें, हमारा काम करने का तरीका, हमारा सोचने विचारने का, समझने का तरीका बिल्कुल अलग है। और यहां तो एक ही बात कही जा रही है, यह करोगे तो यह होगा, यह नहीं करोगे तो यह नहीं होगा। बुद्ध कहते हैं सील का पालन करो। 5 बातें सील की हमें सीधी सीधी बता दी जाती है। वो बातें, ये कहते हैं कि मैं 20 साल से ध्यान के लिए, ध्यान को समझने की, ध्यान को करने की कोशिश कर रहा हूं। बातें वही हैं, सील का पालन करो। ध्यान तो अंतिम पड़ाव है, लक्ष्य है। जब हम बैठेंगे, सुबह से लेकर शाम तक जो हमारा पूरा जीवन चलता है, जो हमारी कार्य प्रणाली है, उसमें सुबह से लेकर शाम तक जो हमारा चलता है सारा कुछ, शाम को आकर हम ध्यान करते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक जो भी हमने जीवन जिया है, वो हमारे उस ध्यान में बैठने में फर्क डालेगा। अगर सुबह से लेकर शाम तक हमने बेईमानी की, अगर सुबह से लेकर शाम तक हमने हिंसा की, अगर सुबह से लेकर शाम तक हमने मिथ्याचरण किया, झूठ बोला, धोखा दिया, अगर सुबह से लेकर शाम तक हमारे अंदर काम वासना छाई रही, अगर सुबह से लेकर शाम तक हम अपने मन को नशे में लगाए रखे, तो शाम को हम ध्यान में जब बैठेंगे तो क्या हम ध्यान करेंगे? ये सुबह से लेकर शाम तक का जो जीवन है, जो जिया गया है, जिसके बाद हम सोचते हैं कि अब हम अपने लिए वक्त निकालेंगे, बिल्कुल फ्री हैं, खाना पीना सब खा लिया है, रात हमारी है, लेकिन वहां जो ध्यान करेंगे वो इस पूरे दिनचर्या का परिणाम सामने आ जाता है। ध्यान तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते। बुद्ध यही कह रहे हैं कि पूरे दिन की जीवनचर्या क्या है, पूरे दिन की चर्या क्या है। पूरे दिन की चर्या हमारी ध्यान के बिल्कुल अपोजिट है। तो ध्यान कैसे लगेगा? अब ये मुश्किल तो है ही, अपनी दिनचर्या को बदलना मुश्किल तो है ही, क्योंकि दिनचर्या धीरे धीरे आदत का रूप ले लेती है। अब हमें पता ही नहीं चलता कि हमने आदत का रूप ले लिया है। अब हमें पता ही नहीं चलता कि कब मुंह से गाली निकल जाती। अब हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम मिथ्याचरण कर जाते। देखते हैं जो आदमी झूठ बोलता है, बच्चा जब पहली बार झूठ बोलता है तो उसके झूठ बोलने में एक एक नजाकत होती है। उसके झूठ बोलने से पता चल जाता है उसके चेहरे में, उसके झूठ बोलने से उसके उसका वो कोमल हृदय खंडित होता हुआ पता चलता है। उसके अंदर वो डर, वो भय, उसके अंदर वो हृदय का कंपन, उसके अंदर वह सहम जाने वाली बात पता चलती है। देखने से ही पता चल जाता है, हम कहते हैं कि झूठ बोल रहा है। और जब वो सच बोल रहा होता है, उस बच्चे को देखो, उसके अंदर कितना बल होता है, कितना तेज होता है। अपने घर में देखेंगे, छोटे से बच्चे को देख सकते हैं। और धीरे धीरे ये झूठ बोलने की जब आदत प्रबल हो जाती है तो पता ही नहीं चलता कि झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है।
वही कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है। अब इस कॉन्फिडेंस से झूठ बोलने वाला बच्चा जब बड़ा होता है और वो कहता है कि मैं अब ध्यान करूंगा, बुद्ध के धम्म पर चलूंगा, धम्म बुद्ध के रास्ते पर चलूंगा, धम्म की प्राप्ति के लिए प्रयास करूंगा। अब उसे पता ही नहीं चलता कि वो इतना सशक्त हो गया है, इतना प्रौढ़ हो गया है झूठ बोलने में, कि उसे पता ही नहीं चलता कि क्या झूठ है और क्या सच है। अब वो ध्यान तक कैसे पहुंचेगा? वो अपने को देख ही नहीं पा रहा है। वो तो सच ही समझ रहा है जो वो बोल रहा है या जो कर रहा है, लेकिन वो झूठ है। उस पहले दिन अगर देखा जाता, उसको उस पहले दिन की याद कहीं आ जाए, उसके पहले दिन का कोई दृश्य उसके सामने पड़ जाए, तब उसे पता चले कि वो किस तरह से सहमा हुआ था, किस तरह से डरा और भयभीत था। उसके झूठ बोलने से उसके चेहरे पर क्या भाव भंगिमा आई थी, उसको कैसे उसके माँ बाप हंसते हुए पकड़ रहे थे कि देखो झूठ बोल रहा है। फिर वो शर्मा जाता था, मुस्कुराता था, आंखें नीची कर लेता था। आज तो पता ही नहीं चलता क्या झूठ और क्या सच। अब ये आदमी क्या झूठ क्या सच का पता ही नहीं और ध्यान करने लगे तो कैसे ध्यान करेगा? और यही तो हमारी स्थिति है। 20 साल क्या, 20 जन्म, और 20,000 20 लाख जन्म भी हो सकते हैं। बुद्ध यही तो कह रहे हैं कि तुम्हारी यात्रा तो अनंत जन्मों की है। मैं देख पा रहा हूं कि कौन कहां से आता है। और बुद्ध देखते हैं, जो भी व्यक्ति आता है बुद्ध के पास दीक्षा लेने के लिए, बुद्ध उसको देखते हैं कहां से आ रहा है, इसकी यात्रा क्या है। उसी हिसाब से उसको अलॉट कर दिया जाता है कि सारिपुत्त इसको ठीक करेंगे, या इस महामौगल्लान ठीक करेंगे, या इसको महाकाश्यप ठीक करेंगे, या आनंद ठीक करेंगे, किसको इसको सौंपा जाए। तो यह जो स्थिति है ये बुद्ध जानते हैं। अब हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ध्यान को हम अपने मन की ताकत से या अपनी बुद्धि की ताकत से पालेंगे या अपने इंटेलेक्ट से पालेंगे, जबकि इंटेलेक्ट का ध्यान से कोई मतलब ही नहीं है। इंटेलेक्ट तो बाहर बाहर की चीज़ है। इंटेलेक्ट तो यही समझने के लिए है कि अहिंसा क्या है, हिंसा क्या है। इंटेलेक्ट तो यह समझने के लिए है कि बुद्ध जो कह रहे हैं इसका अर्थ क्या है, इसकी गहरी मीनिंग क्या है। लेकिन यह इंटेलेक्ट भी बेकार हो जाता है, क्योंकि जब गहरी और गहरे में अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा कि बुद्ध जो कह रहे हैं वो तो सिर्फ महसूस करने वाली बात है, वो तो सिर्फ अनुभव करने वाली बात है, वो तो ध्यान में ही अनुभव होगा। तो इंटेलेक्ट तो सिर्फ बाहरी बाहर यह अपने अंदर श्रद्धा का भाव पैदा करना, इसे ही तो बुद्ध कह रहे हैं। जब तक श्रद्धा ही ना हो वो व्यक्ति मेरे पास तक आएगा कैसे? इतनी तो श्रद्धा चाहिए कि वो मेरे नज़दीक आकर बैठे, मेरी बात उसके कान पर पड़े। जिस व्यक्ति के अंदर इतना भी नहीं है कि वो इतनी भी श्रद्धा नहीं जुटा पाया कि वो बुद्ध जहाँ प्रवचन दे रहे हैं वहाँ पहुँचे, तो उस आदमी का तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर उतना भी बल नहीं कि वो, उसके अंदर उतनी भी श्रद्धा नहीं है कि वो जहाँ बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं वहां पहुंचे, उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। इतनी श्रद्धा तो जुटानी होगी कि जाकर देखें तो सही कह क्या रहे हैं। जब इतनी श्रद्धा जुट जाए कि जाकर देखें तो सही, तो फिर अगली श्रद्धा जुटानी होती है। फिर उस श्रद्धा को और मजबूत करना होता है कि जो कह रहे हैं ये तो विचार करने वाली बात है या नहीं। इसलिए बुद्ध ने जब शुरुआत की, जब शुरुआत करने से पहले वो चुप हो गए, तो अंदर से यही बात गहरे में उनके अंदर आई है कि वह, जिनको सिर्फ चिंगारी की जरूरत, यानी जिनके अंदर श्रद्धा है ही, वह तो इंतजार में है कि कोई ऐसा मिले जिसके धम्म श्रवण से ही अंदर वो चिंगारी भड़क उठे, आग लग जाए, भभक जाए, बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाए।
तो पहले तो अपने अंदर ये देखो कि ये इतनी श्रद्धा तो है ही, इतनी श्रद्धा तो है ही, अगर इस प्रश्न की बात करें, क्योंकि 20 साल से तो अगर श्रद्धा नहीं होती ध्यान पर तो आदमी ध्यान के लिए क्यों जाता। श्रद्धा तो है ही इतनी कि हाँ कुछ तो होगा ही, तभी तो 20 साल लगाए हैं, तभी तो अभी तक खोज रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा तो है ही। अगर श्रद्धा ही नहीं होती, जब यही पता है कि कुछ नहीं है यार, छोड़ो, कुछ भी नहीं है, हम में कुछ कुछ भी नहीं है, हम ऐसे ही हैं जैसे ऊपर से फल टपक गया, जमीन में आ गए हैं, अब हमारा सर्वाइवल जो भी है वही है, न तो इसके बाद कुछ है, न तो इससे पहले कुछ था। ये भी थ्योरी चलती है। तो अगर इतना ही है तो फिर कोई खोजने और बीनने की और बात की समझने की और निर्वाण की बात और इस भावबंधन की बात, ये तो बात व्यर्थ हो जाती है। जब कुछ है ही नहीं इसके बाद तो फिर क्या खोज करनी। इसलिए यह बात ही व्यर्थ हो गई, बुद्ध की बात या महावीर की बात या किसी और ज्ञानी की बात, सब व्यर्थ हो गई। कुछ भी नहीं है, जो तुम हो वही हो, तुम गए सब खत्म हो गया, न तुम इससे पहले थे न तुम इसके बाद थे। अगर यही है तो कुछ भी नहीं, यहाँ कोई खोज नहीं, कोई श्रद्धा की जरूरत नहीं, कोई ध्यान की जरूरत नहीं। तो अगर 20 साल से ध्यान के लिए प्रयास कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तो फिर इस यात्रा को समझना होगा जो बुद्ध की यात्रा है। पहले तो अंदर जो राजमहल के अंदर जो वैक्यूम बना है मन के अंदर, उसको समझना होगा। बचपन से लेकर राजमहल छोड़ने तक जो अंदर वैक्यूम बना हुआ है, जो प्रेशर बना हुआ है, जो खोज है, जो उन घटनाओं के आधार पर समझने की और खोज करने की लालसा उठी है, और फिर उसके बाद इतना प्रेशर बना कि घर छोड़ दिया गया। माँ बाप के समझाने के बावजूद छोड़ दिया गया। बाकी सगे संबंधियों यार दोस्तों के समझाने के बाद छोड़ दिया गया। तो इतनी श्रद्धा, इतना बल, इतना आत्मबल, इतना संकल्प कैसे जुटा। और फिर उसके बाद वो 8 साल या 7 साल या 6 साल या 10 साल जो भी रहे, उसमें इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा कैसे जुटी, कैसे इतनी श्रद्धा मजबूत हुई, कैसे इतना विश्वास पैदा हुआ कि हाँ कुछ तो है, जो खोज है वो व्यर्थ नहीं। इसी ड्यूरेशन में ये सब है, जितना भी तुम्हें बताया जा रहा है आर्य अष्टांगिक मार्ग, कि तुम्हें सम्यक वाक पर ध्यान देना होगा, सम्यक वाक का पालन करना होगा। कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, कहाँ चुप रहना है। सम्यक कर्मांत की क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या उचित है, क्या अनुचित है, किससे क्या फायदा होगा, किससे क्या नुकसान होगा। सम्यक आजीविका की क्या खाना है, कितना खाना है, कैसा खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, उस खाने का दोष क्या लगेगा, उस खाने का फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। उसके बाद जब शील में ये बातें आ गई तो फिर समाधि की 3 बातें। क्या करना है, अभ्यास क्या करना है, होश कैसे जगे कि याद रहे कि अभ्यास करना है, होश कैसे जगे इतना कि पल प्रतिपल याद रहे कि शील न टूटे। यानी सम्यक कर्मांत से हम अलग तो नहीं जा रहे, शील न टूटे यानी इतना होश कि मैं जो बोल रहा हूं उन वह शब्द किसी को चुभ तो नहीं रहे, उन शब्दों के बोलने की आवश्यकता है। वो जो मैं बोल रहा हूं क्या बोलने की आवश्यकता है, अगर मैं न बोलूं तो क्या हो जाएगा, बोलूं तो क्या हो जाएगा,
जो मैं बोल रहा हूं उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? क्या मैं जो बोल रहा हूं वो झूठ है, वो निंदा है, वो चुगली है, वो व्यर्थ की बकवास है? इतनी सजगता, इतना होश, इतना अप्रमाद। फिर व्यायाम है, क्या करना है फिर? अभ्यास क्या करना है? आंखें बंद कैसे करनी है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, किस चीज का पालन करना है, ध्यान कैसे करना है। फिर समाधि लगती है तो कैसे अनुभव होते हैं, क्या होता है, कैसे समाधि लगेगी, कैसे समाधि में बैठें, क्या देखें क्या न देखें। और प्रज्ञा के दो भाग, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। वहां से तो शुरुआत होनी है। सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, बुद्ध की सम्यक दृष्टि, जबकि अभी बुद्ध नहीं हुए हैं। सिद्धार्थ गौतम की सम्यक दृष्टि, एक मृतक देखा, देखा, ध्यान से देखा, वो दृष्टि है, सम्यक दृष्टि। देखा कि अभी था अभी नहीं है, कौन था जो चल रहा था, फिर अब कौन है जो नहीं चल रहा है, कौन था जो ये कहता था कि मेरा हाथ मत पकड़ो, अब कौन है जो कुछ कहने को तैयार नहीं, कुछ नहीं बोलता, चारों आदमी पकड़ कर ले जाते, कंधे में उठा कर ले जाते, अब कोई बोलता नहीं, आग के ऊपर रख देते, कोई बोलता नहीं। कौन था जो बोलता था अभी तक, कौन है जो नहीं बोलता? तो क्या शरीर ही बोलता है? क्या शरीर के अलावा भी कुछ है? क्या सम्यक दृष्टि रही होगी सिद्धार्थ गौतम की? क्या देखा इस मृतक में? और हम रोज मृतक देखते हैं। न जाने कितनों को शमशान घाट में हम खुद चिता में जल बैठा कर आए हैं। हमारे अंदर सम्यक दृष्टि पैदा ही नहीं हुई। बुद्ध के अंदर सम्यक दृष्टि, यानी सिद्धार्थ गौतम के अंदर सम्यक दृष्टि तब है जब वो बुद्ध नहीं है। तो वो सम्यक दृष्टि तो तभी चाहिए, यानी आज चाहिए। जब 20 साल हो गए ध्यान करते हुए, तो सम्यक दृष्टि चाहिए, तब बुद्ध बुद्धत्व की तरफ बढ़ा जाएगा। अब हमारे अंदर क्या सम्यक दृष्टि है कि हमें अभी तक तो पता ही नहीं चल रहा है, कि मृतक को देखने के बाद पता नहीं चल रहा है। बुद्ध ने एक ही बार मृतक देखा, कहते हैं एक ही बार बूढ़ा देखा, एक ही बार बीमार देखा। हम रोज बूढ़े, हमारे घर के अंदर बूढ़े, हम उन बूढ़ों को इग्नोर करते। क्या सोचते हैं हम, क्या हम बूढ़े नहीं होंगे? क्या सोचते हैं हम कि ये लाचार हो गया, बूढ़ा हो गया, ये जाने, ये तो इसको होना ही था, हम थोड़ी होंगे बूढ़े, या हम इस जैसे बूढ़े थोड़ी होंगे, हम क्या यह सोच रहे हैं? क्या है सम्यक दृष्टि, जो सिद्धार्थ गौतम के पास उस समय ही थी जब वो राजमहल में ही थे, और हम 20 साल से, 50 साल से, 70 साल से ध्यान कर रहे हैं। ध्यान तक पहुंचेंगे कहां? अभी तो सम्यक दृष्टि ही पैदा नहीं हुई। बुद्ध कहते कहते हैं सम्यक दृष्टि तो चाहिए, तभी तो ध्यान की तरफ बढ़ोगे, तब तो ध्यान में बैठोगे। अब हमारे अंदर सम्यक दृष्टि नहीं है तो ध्यान में बैठेंगे कैसे? सम्यक संकल्प ही नहीं है तो ध्यान में बैठेंगे कैसे? अब हम सुन रहे हैं कि ध्यान ध्यान ध्यान, पढ़ रहे हैं ध्यान ध्यान ध्यान, लोगों से सुन रहे हैं ध्यान ध्यान ध्यान। अब प्रश्न उठना स्वाभाविक है, जो इन्होंने इतना बड़ा लेटर लिखा है। ध्यान कह रहे हो तुम, ध्यान लगता नहीं, तुम भी ढोंग फैला रहे हो, क्योंकि यह सब तो लिखा ही हुआ है पहले से, फिर तुम भी वही कह रहे हो। अब कौन तुम्हें सम्यक दृष्टि का इंजेक्शन लगाए? है कोई डॉक्टर ऐसा जो सम्यक दृष्टि का इंजेक्शन लगाएगा? जहां लिखा हो कि यहाँ सम्यक दृष्टि का इंजेक्शन लगाया जाता है, यहाँ सम्यक संकल्प का इंजेक्शन लगाया जाता है। यह सम्यक दृष्टि तो अपनी बात है, अपने अंदर की बात है। सम्यक संकल्प अपने अंदर की बात है। इसमें बाहर से क्या मिलेगा? तो सिर्फ बाहर से बार बार प्रेरित किया जा सकता है। वही तो बुद्ध कह रहे हैं, कितनी बार रिपीट करते हैं जरा। बुद्ध बुद्ध या किसी भी बुद्ध का ये पूरा सार अगर पढ़े, तो वो एक
प्रेरणा है। वो बार बार प्रेरित कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। कितना रिपीट करते हैं बुद्ध? बार बार वही बात रिपीट करते हैं, बार बार वही रिपीट करते हैं। फिर पढ़ोगे फिर वही आएगा कि राग से बचो, फिर पढ़ोगे फिर आएगा कि तृष्णा से बचो, फिर पढ़ोगे फिर आएगा कि काम वासना से बचो, फिर पढ़ोगे फिर कहेंगे सील का पालन करो। ये सब उस परिधि के उस केंद्र तक पहुंचने के लिए है जहां पर ध्यान में बैठा जाएगा। ये यात्रा के लिए आवश्यक, बिना इनके यात्रा नहीं होगी। ये यात्रा के आवश्यक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हम कोई यात्रा करते हैं, कोई ट्रैकिंग करते हैं, तो हमको सब कुछ चाहिए। कैसे कपड़े होने चाहिए, कैसे जूते होने चाहिए, ट्रैकिंग में किस किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, बैकपैक में क्या क्या रखना है, क्या क्या ज़रूरी सामान है, क्या क्या नहीं रखना है, व्यर्थ का है। ये सब हम ट्रैकिंग में जाने से पहले किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं, उस हिसाब से अपने ट्रैकिंग का सामान इकट्ठा करते हैं, तब यात्रा पर निकलते हैं। इसी तरह से यह है, यह सब सामान है उस ध्यान में बैठने के लिए हमारे पास होना चाहिए। अब कोई कहे कि मुझे ट्रैकिंग करनी है, सामान मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो जूते नहीं है, अब वो क्या ट्रैकिंग करेगा? अब क्या कहे? तो जो कहा जा रहा है बार बार, ट्रैकिंग से यह फायदा होता है, ट्रैकिंग से यह होता है, ट्रैकिंग से यह होता है, उसको सुनते हैं अच्छा लगता है, लेकिन ट्रैकिंग करने जाते हैं, जूते हैं नहीं, आगे बढ़ नहीं पाते। वो सब इंस्ट्रूमेंट है नहीं, वो सब एक्सेसरीज है नहीं जो ट्रैकिंग को आगे बढ़ने में, ट्रैकिंग करने में मदद करती है। हम एक कदम नहीं बढ़ पाते। एक मुकाम तक पहुंचते हैं, वहां जाके फिर जब वो चढ़ाई शुरू होती है, जब वो असली ट्रैकिंग शुरू होती है, जहां हर कदम जोखिम भरा है, हम वहां एक कदम भी नहीं रख पाते। और जो हम ये ट्रैकिंग करते हैं जमीन में समानांतर होकर और समानता में और आसान जो है, अपने घर से निकले, सामान लेकर निकले, बस में बैठे, उस पॉइंट तक पहुंचे जहां ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो यह सब है कि हमने पढ़ाई की हुई है, थोड़ा हमें ज्ञान है, थोड़ा सा हमारा इंटेलेक्ट काम करता है, हम धर्म ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, कुछ हमारे पास ये व्यवस्थाएं हैं कि हम मोबाइल में देख लेते हैं, टेलीविज़न में देख लेते हैं, लैपटॉप में देख लेते हैं। इतनी हमारे अंदर संज्ञा है कि हम कौन से वीडियोस देखने हैं, कौन से नहीं देखने हैं, कहाँ बुद्ध की बात मिलेगी, कहाँ महावीर की बात मिलेगी, कहाँ कोई और हमें धम्म के ग्रंथ मिलेंगे। ये हम खोज लेते हैं, बीन लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, पैसे देके उनको अपने पास भी रख लेते हैं, उनको बार बार पढ़ते भी हैं, अपने इंटेलेक्ट से समझने की कोशिश भी करते हैं। यह सब तभी तक है उस जोखिम भरे रास्ते पर चलने से पहले पहले। ये ऐसे ही है जैसे घर से निकले, ऑटो ले लिया, ऑटो के बाद बस स्टैंड भी या ट्रेन, रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए या एयरपोर्ट पर पहुंच गए, वहां से फिर रेलवे स्टेशन से रेल में बैठे या बस स्टेशन से बस में बैठे या एयरपोर्ट से हवाई जहाज में बैठे, फिर लैंड कर गए, उस डेस्टिनेशन पर पहुंच गए जहां से अब खोजबीन करनी है कि उस घर को खोजना है जिस घर में जाना चाहते हैं। अब असली जोखिम है क्योंकि वहां कोई बताने वाला नहीं, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, बताएगा नहीं बताएगा, नया शहर है, नया देश है, इसी तरह का है। तो ये जो हमारा इंटेलेक्ट है, जो भी हम खोजबीन कर सकते हैं वो हम कर लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, ये ऐसा पढ़ लिया, वैसा पढ़ लिया, ये समझ लिया, वो समझ लिया। लेकिन जब ध्यान की बात आती है तो उससे पहले कि जो हमारी तैयारी है, जो हमारे पास होना चाहिए वो है क्या? क्या हमारे पास सील है?
क्या हम ईमानदार हैं? क्या हम झूठ नहीं बोलते? क्या हम मिथ्याचरण नहीं करते? क्या हम नशा नहीं करते? क्या हम हिंसा नहीं करते? क्या हम दूसरे को काम वासना की नज़रों से नहीं देखते, या हमारे काम वासना, हमारी वासना कैसी है? क्या हमारे अंदर वासना नहीं है? यह सब पर हमें ध्यान से पहले करने से पहले इन सब चीज़ों पर पूरी रिसर्च करनी है अपने ऊपर। यही सब बताते हैं, सब बता सकते हैं। कोई भी सम्यक दृष्टि का इंजेक्शन तुम्हें नहीं लगाएगा, न कोई ऐसा इंजेक्शन है, न कोई सम्यक संकल्प का इंजेक्शन लगाएगा। ये सब कुछ तुम्हें स्वयं जुटाना है, और यही जुटाने जुटाने में जीवन बीत जाता है और हम ध्यान तक पहुंच नहीं पाते। फिर जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, बड़ा बड़ा वाजिब है ये प्रश्न, अच्छा है। सबके अंदर यह बात आती है कि ध्यान 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 घटता नहीं, होगा भी नहीं भी होगा, या ऐसी कपोल कल्पनाएं हैं। लेकिन कपोल कल्पनाएं भी हैं तो 2500 साल से तो बुद्ध की बातें ही चली आ रही हैं। अगर 2500 साल 2600 साल बुद्ध को आए हुए हो गए तो उनकी बातें ही चली भी आ रही। उससे पहले 50,000 साल का इतिहास भी है। ज्ञानी जन कहते हैं कि 50,000 साल पहले भी जो हुआ था, हुआ करता था, उसका इतिहास भी है, वो भी ज्ञान है। अब इन सब ज्ञान को लेने के बाद भी क्या होगा? तो प्रश्न उठना तो लाजमी है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। तभी तो बुद्ध कह रहे हैं कि तथाता तुम्हें रास्ता तो बता सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए उस रास्ते पर चल नहीं सकता। यह तो बता सकता है कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ऐसी ही होनी चाहिए जैसे एक मृतक को देखा तो इतने विचार तुम्हारे अंदर तो आने ही चाहिए। आ भी गए हैं तो फिर उन पर एक्शन लेना है, फिर उन पर कृत्य करना है, फिर कदम उठाना है। कि जिंदा था अभी नहीं, नहीं है, पलकें झपक रही थी अब नहीं झपक रही हैं, कदम उठ रहे थे अब नहीं उठ रहे, हाथ पांव हिल रहे थे अब नहीं हिल रहे, सांस चल रही थी अब नहीं चल रही है, कुछ बोल रहा था अब नहीं बोल रहा है। अब कोई रिएक्शन नहीं करता। हाथ हिलाओ, जहां को भी हिला दो, जहां को भी उसको डुला दो, जहां भी उसको मोड़ लो तोड़ लो, वो कुछ बोलता नहीं। तो ये कौन था जो अभी तक था अब नहीं है? तो अगर कोई था तो फिर उसकी खोज कैसे की जाए? उसके लिए फिर उतना बल इकट्ठा करना कि नहीं, अब हम इसको खोज कर, अब हमारे अंदर बल ही नहीं है, हम इतने असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने को, ये कैसे राजमहल से निकलेंगे अपने? अब बुद्ध ने करके दिखाया, बुद्ध राजमहल से निकल गए। अब हम उस ज्ञान को पढ़ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक दोहरा रहे हैं उन कहानी को। अब उस कहानी, अब कहानी कहेंगे तब भी बुरा लगता है कि कहानी क्यों कह रहे हो, ये तो असलियत है। अब हमारे लिए कहानी है, क्योंकि हमारी असलियत तो तब होगी जब हम उस पर चलेंगे, तब हम उस कहानी को जीवंत में जी पाएंगे, तब हमारी कहानी असली होगी। अब उस कहानी को पढ़ के हमें प्रेरणा मिले, उतनी प्रेरणा भी हम नहीं जुटा पाते कि एक्शन ले पाए। अब बुद्ध कहते कि जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे, या तुम्हारा अनुभव होना चाहिए। मेरी बात को क्यों मान रहे हो कि मैं राजमहल से निकल गया तो यहां पहुंच गया तो यह कर लिया तो वह कर लिया? इससे क्या हो जाएगा? तुम इसको सच भी मान लोगे तब भी क्या हो जाएगा? यह तुम्हारा अनुभव होना चाहिए। अब बुद्ध जब ये कह रहे हैं कि यह तुम्हारा अनुभव होना चाहिए, मेरी बातों को ऐसे ही मत मान लो, तो बुद्ध यही तो कह रहे कि तुम मेरी बात को ऐसे ही मत मान लो कि मैं राजमहल से गया था तो फिर ऐसे घूमा वैसे घूमा, इस गुरु के पास गया फिर उस गुरु के पास गया, फिर 8 साल तक ऐसे मैंने इधर उधर, मैं शमशान घाट में रहा, इधर रहा उधर रहा, कपड़े छोड़ दिए, खाना छोड़ दिया। अब बुद्ध कह रहे कि ये तुम्हारा अनुभव होना चाहिए, तुम इन बातों को ऐसे ही मत मान लो। बुद्ध कह रहे हैं ना, जब कालामों को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उपदेश दे रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि तुम मेरी बात को ऐसे ही मत मान लेना कि ये मैंने कही है, मैं बुद्ध हूं। और कहते हैं कि ये तुम्हारा अनुभव होना चाहिए। अब हमारा अनुभव है नहीं अपने घर से बाहर निकलने का, बगैर साथ में कोई सामान लिए हुए,
अपने खाने पीने का सामान लिए हुए, अपने कपड़े लत्ते लिए हुए, क्योंकि हम इतनी असुरक्षा में रह नहीं सकते। हम ध्यान करना चाहते हैं अपने अंदर एकदम राजमहल में बैठकर, और राजमहल में ही हम किसी आदमी को कुछ पगार देकर रख लेना चाहते हैं कि वो हमें आए, हमें ध्यान सिखाए, हमें ध्यान में बैठाए, हमसे कहे कि देखो ध्यान लग गया। देख रहे हैं आप, ये नहीं होने वाला। इसीलिए तो कृपा और दया की बात कही गई। इसी पॉइंट पर आकर कृपा और दया का पता चलता है कि कोई ऐसा मिल जाए जो अपने संग रख ले। बुद्ध क्यों कह रहे हैं बुद्धम शरणम गच्छामि? कोई ऐसा मिल जाए जैसा सारिपुत्र को मिल गया, कोई ऐसा मिल जाए जो काश्यप को मिल गया, कोई ऐसा मिल जाए जो आनंद को मिल गया, कोई ऐसा मिल जाए जो नंद को मिल गया, कोई ऐसा मिल जाए जो उस हर भिक्षु को मिल गया जिन्होंने अपना पूरा घर बार छोड़ दिया, जो बिल्कुल ही अपनी समस्त सुरक्षा को छोड़कर रास्ते पर चल पड़े। वो कौन है जो ऐसा मिलेगा? उसी को बुद्ध कह रहे, बुद्धम शरणम गच्छामि। तुम शरण लो किसी की, किसी बुद्ध की, किसी गुरु की, किसी सदगुरु की, किसी सत्पुरुष की। अब ये कैसे मिलेगा? अब ये तो कृपा की बात है, क्योंकि हम तो अपने हाथ पांव सब मार लिए। हमने अपने जितना दिमाग होता था उससे पढ़ लिया, हम अपने हिसाब से जो कुछ कर सकते थे कर लिया, लेकिन हमारे अंदर तो वो सम्यक दृष्टि ही पैदा नहीं हो पाई कि हम एक मृतक को देखें, कि हम इतना संकल्प जुटा पाएं कि घर से निकल जाएं। करना हम ध्यान चाहते, तब यहां से ग्रेस, कृपा शुरू होती है। कृपा होगी तो तभी फिर ये हो पाएगा। अब ये कृपा क्या है? अब ये एक ऐसी अनसीन पावर है, ऐसी ही है जैसे ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है। अब कुछ पता थोड़ी चलता है, तुम ऊपर को फेंको कुछ चीज को, वो नीचे आ जाती है, पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण है। ये विज्ञान ने कहा है कि गुरुत्वाकर्षण है, हमने मान लिया है, वो भी हमारे लिए ऐसी ही है, कोई मानी हुई चीज। लेकिन उसका पता तो चल ही रहा है, माने भी कैसे उसको, अनुभव में भी हो रहा है कि हाँ ऊपर बॉल फेंकते हैं तो नीचे गिरती है। ऐसी ही जो मानी हुई चीज असल में दिखाई भी दे रही है, असल में महसूस हो रही है। दिखाई तो क्या दे रहा है, गुरुत्वाकर्षण कहीं दिखाई तो दे नहीं रहा है, लेकिन पता चल रहा है कि ऊपर बॉल फेंकी तो नीचे गिर गई। हम भी पेड़ पर चढ़े हुए हैं, अगर वहां से कूद मारते हैं तो हवा में नहीं अटकते, नीचे गिर जाते हैं। या ऊपर को उछाल मारते हैं, छलांग लगाते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। पता चलता है कि हाँ कुछ तो है। साइंस कहती है ये गुरुत्वाकर्षण है, हमने भी मान लिया कि हाँ गुरुत्वाकर्षण ही होगा, लेकिन अनुभव तो पता चल ही रहा है। नाम हमारा हमको पता नहीं, कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण है तो हमने कह दिया हाँ गुरुत्वाकर्षण ही होगा। इसी तरह से कोई ग्रेस भी है। अब ये ग्रेस किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, यह एक अजीब सी बात है। बुद्ध को वो ग्रेस कैसे मिली, कैसे नहीं मिली? अब बुद्ध पहले भी कह रहे हैं कि मैं तो अनंत जन्मों से तुम्हें खोज रहा हूं, हे घर बनाने वाले, मैं तुझे तो जन्मों से खोज रहा हूं, लेकिन अब मुझे तो तेरा पता चल गया है, अब तू घर नहीं बना पाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जन्मों जन्मों से भटकता रहा, और जैसे ही इस भवबंधन में उलझता हूं फिर घर बन जाता है, फिर मैं फंस जाता हूँ। घर बन जाने का मतलब मैं फंस जाता हूँ तृष्णा में, वासना में, कामना में, तो घर अपने आप ही बन जाता है। मेरी वस्तु है, मैंने इकट्ठा की है, मैंने पैसे कमाए, ये मेरी धन जायदाद है, ये मेरी जेवर जायदाद है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये सब घर बनाना है। वो कहते हैं कि ये सब घर बन जाता है, और ये घर बन रहा था जन्मों जन्मों से, लेकिन अब मैंने इस घर बनाने वाले को देख लिया, अब ये घर नहीं बना पाएगा। बुद्ध यही कह रहे हैं कि अब ये घर नहीं बना पाएगा, यानी अब मैं समझ गया हूं कि ये कैसे बन रहा है सब कुछ, कैसे इकट्ठा हो रहा है सब कुछ, कैसे मैं फंस रहा हूं इस वासना में, इस भवबंधन में। तो इससे पता चलता है कि बुद्ध भी यात्रा कर रहे हैं, जन्मों की यात्रा की है बुद्ध ने भी। तो अब कहीं ग्रेस हुई है। अब ये ग्रेस क्यों हुई
और कहाँ से इतनी ताकत मिली, कहाँ से इतनी सम्यक दृष्टि पैदा हुई, कहाँ से इतना संकल्प पैदा हुआ कि सब सारी सुरक्षाओं को छोड़ते हुए वो आदमी बिल्कुल ही रास्ते पर जंगल में निकल गया। अब कैसे हमारे ऊपर भी ऐसी ग्रेस होगी कि हम भी किसी गुरु के पास चले जाएंगे जैसे वो अलार कालाम के पास चले गए। उन्हें कुछ ताकत मिली, कुछ अंदर से अनुभव हुए, फिर भी वो उनको लगा कि कुछ और अभी खोजना है, फिर वो दूसरे गुरु के पास चले गए। फिर उन्हें और ताकत मिली अंदर से, फिर उन्हें लगा कि कुछ तो है ही, कुछ अनुभव तो हुए हैं, फिर वो और आगे निकल गए। और हम हमारे अंदर वो ग्रेस क्यों नहीं हमको मिल रही? होगा तो ग्रेस से ही, इससे पता चलता है। क्योंकि अपने से अगर होने वाला होता तो ये जो लेटर लिखा है इन्होंने कि मैं 20 साल से तो मैं ही अथक प्रयास कर रहा हूं, तो यही कहा जा सकता है कि जैसे बुद्ध जन्मों जन्मों से यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं खुद ही कि मैं जन्मों जन्मों से खोज रहा हूँ, हे ग्रह कारक, हे घर बनाने वाले, मैं तुझे जन्मों जन्मों से खोज रहा हूँ। अब तुम कर लेकिन घर नहीं बना पाओगे, अब मैंने तुम्हें खोज लिया है। अब ऐसे ही हमें भी लगातार अब अपनी तरफ से तो प्रयास करना है जितना भी कर सकते हैं। अब कब ऐसी ग्रेस होगी कि हमारे अंदर वो सम्यक दृष्टि पैदा हो, इतना बल पैदा हो कि हम अपनी समस्त सुरक्षा को तोड़कर बाहर निकल सकें, किसी गुरु तक पहुंच सकें, वहां झुक सकें, उसको नमन कर सकें, उसकी बताई हुई बातों पर अमल कर सकें और अभ्यास कर सकें। इतनी श्रद्धा कि हम अमल कर सकें, इतनी श्रद्धा कि पहले तो उस गुरु के आगे आलार कालाम पर बुद्ध ने एक श्रद्धा ही जताई होगी, तभी तो घर से निकलकर वो सीधे वहीं पहुंचे। और तब आलार कालाम की बातों पर भी श्रद्धा ही की होगी, कुछ विश्वास किया होगा, तभी उसको अपने जीवन में उतारने के लिए अभ्यास किया, तभी वो अनुभव हुए। अब हमारे अंदर वो कैसे वो इतनी श्रद्धा भी पैदा हो कि हम भी किसी गुरु, किसी आलार कालाम जैसे गुरु के पास जा सकें, उसकी बात पर विश्वास कर सकें, वहाँ अपने को नमन कर सकें, छोड़ सकें, उसने जो बातें बताई हैं उस पर विश्वास कर सकें, उसको अपने अनुभव में उतारने के लिए अभ्यास कर सकें। हमारे अंदर तो ये भी नहीं हो पाया अभी। अब यही कहा जा सकता है कि ये ग्रेस से ही होगा, तभी हम इस सुरक्षा कवच को तोड़ेंगे। अगर वैसे तोड़ सकते हैं, नहीं मानते ग्रेस को, तो ठीक है, अपने से प्रयास करो, प्रयास तो करना ही होगा। लेकिन ये ग्रेस भी चाहिए धक्का वाली। कहां से इतना धक्का आया कि घर छोड़ दिया, बाप की बात भी नहीं मानी? तो ये जितनी भी बातें हम सुन रहे हैं, यह उस ध्यान के लिए एक माहौल बनाने जैसी है। अगर हम सील का पालन कर रहे हैं, ईमानदारी से जीवन जी रहे हैं, सत्य पर चल रहे हैं, हिंसा से बच रहे हैं, तो ये सब ही हम एक माहौल बना रहे हैं ध्यान में बैठने का। ये नहीं समझना चाहिए कि ये सब कर रहे हैं तो ध्यान नहीं लग रहा है। सब कर रहे हैं तो ध्यान भी लगेगा, धीरे धीरे लगेगा। अभी कुछ कमी रह गई है, ये कमी अपने में ही देखनी पड़ेगी, कहाँ रह गई है। बुद्ध जैसी प्रतिभा को भी जब 8 साल लग रहे हैं, सोचो, तो हमें अगर 8 जन्म भी लग जाएं तो क्या कम होंगे या ज़्यादा होंगे, यह भी विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।